हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट फर्स्ट कक्षा 8 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 तक प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 7, समय 2 घंटे, प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट है। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला, ये सारे जो जानकारी है विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएगी। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश है। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो जो बच्चे होंगे वो इस निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब ये जो आंसर्स होंगे, इन आंसर को आपको एक OMR शीट दी जाएगी, उसमें गोला काला करके सही उत्तर में गोला काला करके आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। अब देखेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है परीक्षण हिंदी में प्रश्न 1 से 15 तक के हिंदी विषय के हैं। गणित प्रश्न 16 से 30 तक है। विज्ञान प्रश्न 31 से 45 तक और सामाजिक विज्ञान में प्रश्न 46 से 60 तक। अब फर्स्ट देखेंगे, निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए। निम्नलिखित सूचना को पढ़कर बच्चों के सही उत्तर को OMR शीट पर अंकित करें। तो जो सही उत्तर होंगे उसको कहाँ लिखना है? OMR शीट में। शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित। प्रिय अभिभावक सादर नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों का दाखिला शासकीय विद्यालय में करवाकर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। शासकीय विद्यालय में ही दाखिला क्यों? तो यहाँ पर दिए गए हैं निर्देश और ये इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे इस सूचना को। और यहाँ लिखा गया हमारी पहल आपका सहयोग। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल सभा में भाग लेकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाला में शिक्षण शुल्क लेना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है? तो यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र छात्राओं के लिए। अब देखेंगे अगला निर्देश है, दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। आयुर्वेदिक और औषधि की सूची दिया गया है एक साइड दिया गया है संख्या क्रमांक, आयुर्वेदिक दवा, फिर प्रकार, गुण, सावधानी। जैसे अमृतारिष्ट किस प्रकार की है? अरिष्ट गुण है पाचक और सावधानी क्या बताना है इसमें दिया गया है चिकित्सक के परामर्श पर। वैसे ही सेकंड है लोहासव, इसमें है प्रकार आशव, रक्तल्पता दूर करता है, फिर व्योसादी वटी, फिर खांसी में लाभदायक, चाराभ्रक भस्म, फिर भस्म में है श्वास काम्य उपयोगिता, इसको भी चिकित्सक के परामर्श पर, सभी में यही दिया गया है। फिर अश्वगंधा चूर्ण है, ये बलवर्धक का गुण होता है इसमें। फिर च्यवनप्राश अवलेह है, ये रोग प्रतिरोधक के लिए कार्य करता है। फिर रुद्राशव, ये आशव है और कब्जियत कफ में उपयोगी होता है। अब इस तालिका से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?
तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो तालिकाओं में 7 श्रेणी में बांटा गया है, ये देखिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1 to लेके 7 तक, तो इसमें क्या आ जाएगा? 7। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तालिका के अनुसार वे 2 औषधियां कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है? तो ऐसी कौन सी औषधि है जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योसादिवटी अभ्र भस्म। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियां दी गई हैं? सही क्रमांक लिखिए। तो ताकत बढ़ाने के लिए व इसके लिए एक तो क्या है? अमृतारिष्ट है और दूसरा अश्वगंधा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, 2nd और 4th वाला। अब देखेंगे नेक्स्ट 2nd और 6th वाला। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखा गया है? तो किस शब्द को रखा गया है? लोहाशव। लोहा धन आशव बराबर लोहासव, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अब अगला है निर्देश है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को OMR शीट पर अंकित कीजिए। साइकिल एक मानव चलित पैडल चालित एक वाहन है जिसमें 2 पहिए एक के पीछे एक फ्रेम से जुड़े होते हैं। साइकिल सवार को साइकिल चालक कहा जाता है। साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन है। गाँवों में किसान आसपास की साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूध बेचने का काम साइकिल के द्वारा करते थे। डाक विभाग की भी पूरी डाक और चिट्ठियां बांटने का काम पोस्टमैन साइकिल द्वारा करते थे। सबसे पुरानी साइकिलें लकड़ी से बनती थी जिसमें पैडल नहीं होते थे। फिर लोहे से साइकिल बनी जिसमें चेन या टायर नहीं थे। 2 फ्रांसीसी द्वारा आगे वाले पहिए पर पैडल लगाया गया और पहिए को जोड़कर सीट को पहिए के परिमाप को कम करके तैयार किया गया। आजकल बाजार में बहुत प्रकार की साइकिलें उपलब्ध है। छोटे बच्चों की साइकिलें, स्पोर्ट्स साइकिलें आदि साइकिलों से प्रदूषण नहीं होता। आजकल साइकिल बहुत से लोगों द्वारा प्रयोग की जाने लगी है। तो इस गद्यांश को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफायती साधन कौन सा है? तो यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, साइकिल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पैडल की कौन सी साइकिल थी? तो कौन सी साइकिल थी? लकड़ी की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे? तो सबसे पहले पैडल साइकिल के अगले पहिए में। फिर साप्ताहिक मंडी का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, 7 दिन में 1 दिन लगने वाली मंडी को साप्ताहिक मंडी बोलते हैं। अब देखेंगे अगला, डाक बांटने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं? तो डाक बांटने वाले को पोस्टमैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत है। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपए लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बोला 21 मंजिला। 21 मंजिला में से जो 21 में 1 मंजिला तो क्या है? पार्किंग के लिए, तो 20 मंजिला बची। 20 मंजिला में बोला है कि 16 परिवार रहते, तो 20 में हम 16 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 और 320 आ गया। तो 320 क्या हो गए? परिवार हो गए। अब क्या बोला है? 301 परिवार से 500 रुपए मासिक शुल्क, मतलब 1 महीने के एक परिवार से 500 रुपए लिए जाते हैं। तो वैसे ही कितने? 320 परिवार से 320 में हम 500 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो 1 2 और 3 शून्य आ गए। और यहाँ पर 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल का 1 हो गया और 5 तिया 15 और 1 16, मतलब कि 1,60,000 क्या हो गया? मासिक
किराया कहना चाहिए लिफ्ट का आ गया 320 परिवार का। लेकिन हमें मासिक नहीं पूछा है, वार्षिक पूछा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 12 का गुणा कर देंगे। तो 1 2 3 और 4 शून्य लग जाएंगे, 12 छिंग 72 की 2, हासिल का 7 हो जाएगा, और 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया हमारा, कितना आंसर आ गया 19,20,000। मतलब कौन से ऑप्शन में राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? तो टोटल में से कमरे की 2/3 भाग पर पेंट शुभम ने 2/3 पर कर दिया, बचा हुआ 1/3 भाग भी उसकी बहन ने कर दी, तो अब कोई भी भाग शेष नहीं बचा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो दिए गए चित्र में जितने भी छायांकित अछायांकित भाग में जो आकृतियां दी गई हैं वो सारी की सारी क्या है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम एक एक करके निकालेंगे। ये फर्स्ट आयत हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट का पहले वाले का निकालेंगे। तो लंबाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 3। तो कितना हो जाएगा ये 5 × 15। अब अगला क्या दिया गया है सेकंड आयत में 7 और 3, तो क्या हो जाएगा 7 × 21। अब देखेंगे नेक्स्ट है थर्ड आयत। इसमें 3 चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 बराबर 15। और फोर्थ वाले में 7 × 21, तो कितना हो जाएगा 7 × 3 बराबर 21। इनको सबको आपस में प्लस कर देंगे। 5 और 1 6, 6 और 5 हो गया 11, और 1 12 की 2, हासिल का 1। फिर हो गया यहाँ पर 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, मतलब 72। कितना आ गया 72। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो गया कितना आ गया 72। सब सारे क्षेत्रफलों को जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया 72। तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 72। तो छायांकित भाग का कितना आ गया 72। अब अछायांकित के लिए निकालेंगे। तो अछायांकित के लिए कितने, एक है आयत और ये दूसरा आयत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 5 × 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, 35 हो गया। अब देखेंगे दूसरे आयत में, ये यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और लंबाई देखिए यहाँ पर ये 7 है, ऊपर भी 7, तो 7 सेंटीमीटर लंबाई है। तो क्या लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 × 7 फिर से, तो क्या हो गया 35। और 35 और 35 को प्लस करेंगे, 5 और 5 10 की सुन, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 70। अब क्या अंतर पूछा है छायांकित और अछायांकित का, तो 72 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न सारणी में 9 विद्यार्थी के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। तो कितने विद्यार्थी ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए? तो 70 को भी छोड़ना, 80 को भी छोड़ना है, मतलब 71 से 79 तक लेना है। तो क्या हो जाएगा, अनीता के 78 1 हो गया, कपिल के 72 2, मोनू का तो नहीं आएगा, कला के 3 हो गए, और सुधा का भी नहीं आएगा, रवि का भी नहीं आएगा, आशा के 4 हो गए, जिमी और जैद का भी नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं जिनने 70 से 80 के बीच में मध्य अंक प्राप्त किए हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की 1 सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। तो 1 सप्ताह की उपस्थिति दी गई है। पैमाना है कि एक जो चित्र सिंबल है वो 5 छात्राओं को इंडिकेट कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है? तो गुरुवार में पहले गिन लेते हैं कि कितनी छात्राएं जो थी उपस्थित थी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 5, तो 9 और 5 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 पाना 45, 45 हो गया। और बुधवार में 1 2 3 4 5, 5 25, तो कितना हो गया? 25। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0 और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे 2, तो कितना आ गया? 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा? तो 5/9 बोला है, तो 5/9 में हम गुणा करेंगे किसका? 3/5, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। अब गुणा कर देंगे, 5 में 25 और 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? इसको निकालेंगे हम। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 और कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होगा। तो परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 13 बराबर लंबाई 2 गुणा क्या हो जाएगा? लंबाई। लंबाई हमें निकालनी है तो हम लंबाई की जगह लंबाई लिख देते हैं। और चौड़ाई कितनी दी गई है? धन होता है, सॉरी आपस में धन में होते हैं, प्लस कितना हो जाएगा? 11/4, 11/4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये जो 13 है ये 2 है, तो इसको हम 13 के अपॉन में ला देंगे बराबर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई धन 11/4 हो जाएगा। अब हमको लंबाई का माप निकालना है, लंबाई को यहीं रखेंगे और ये 13/2 जो है 13/2 और ये धन का है, बराबर किधर आएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 13/2 और ये जो धन का है 11/4 वो इधर आएगा, तो ऋण का 11/4 हो जाएगा। ये लंबाई निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 2 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा हम किससे कर देंगे? 13, तो 13 दूनी 26 हो गया। ऋण इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 11 ही आ जाएगा। अब 26 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 और बटे 4, तो 15/4 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 15/4 वो जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो एक आकृति दी गई है, आकृति फर्स्ट, आकृति सेकंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों आकृतियों को देखकर उनके क्षेत्रफल की तुलना नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़े के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माध्य निकालना पड़ेगा, मीन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है? तो इसमें हम अंतर निकालेंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, जनवरी और मई। तो जनवरी माह में जो है यहाँ पर दिया गया है कितने 900 रुपए की बिजली खपत हुई है, 900 की यूनिट में 900। और क्या बोला है मई में कितनी है? मई कहाँ है? मई सॉरी
जनवरी माह में कितनी है 500, तो ऑप्शन नंबर जो जनवरी माह में कितना है 500, और मई माह में जो है 900, तो 900 में से अगर हम 500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400, और दोनों का अंतर पूछा है 400, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर है? तो कौन सा सप्ताह, कौन सा समय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा 7 गुणा 24 गुणा 60 करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा, और ये जो हो जाएगा एक सप्ताह के बराबर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, घटाइए, दोनों को घटाना है, दोनों को घटाएंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा 15, 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x ऋण, यहाँ कितना हो जाएगा 15 में 15 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 7x में करेंगे तो 7x आ जाएगा, 10x में से 7x जाएंगे तो 3x बचेगा, 3x बटे 15 हो गया। अब 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो 1 बटे 5x, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा 1/5x। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम क्रमबद्ध है? तो अधिकतम से निम्नतम, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा 0.777, 0.76, 0.7, 0.655, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, -3/4 इंटू 2/3 प्लस कोष्टक में दिया गया है -5/6, और कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे, आपस में प्लस में है, क्या क्या प्लस में आपस में 2/3, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पर कोष्टक हटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 5/6 हो जाएगा। दोनों में एलसीएम निकालेंगे, 6 आ गया, 3 का 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 4 हो गया, ऋण यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ऋण 1/6, ऋण 1/6 आ गया, ये अंदर का सॉल्व हो गया, का गुणा हमको ऋण 3/4 से करना है, तो यहाँ पर ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया 1/8, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा 1/8। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया। गांव से शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितनी कमी आई, प्रतिशत में निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचा। अब 2 का हम क्या कर देंगे, टोटल समय 5 घंटे लगता था, अब कितना घटकर 3 घंटे रह गया, प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर हम कर देंगे 100, प्रतिशत निकालना, इसलिए 5 दूनी 10, और 0 क्या हो गया 20, और 20 दूनी 40, तो 40%, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 2 गमले दिए गए हैं, अब आप पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इनमें अलग अलग चीजें रखी गई हैं, मिट्टी और पादप अपशिष्ट, और इसमें मिट्टी, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े रखे गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ तथा ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब गमला आ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा। मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि की कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को ध्यान से देखा हमने, पानी की एक टंकी में
पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, श एवं द बिंदु पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो ऑप्शन नंबर ब और स, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, क्योंकि ब और स जो एक से इस पे है इसलिए इनमें बराबर दाब लगेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चित्र में 4 बोतल दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी गई हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई है। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोतल द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अधातु के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सजीवों श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी। फिर जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलियन एंटीबायोटिक के रूप में घाव में लगाया जाता है, आयोडीन। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों में किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है? किस शहर में हिमपात हुआ? जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होगा वहाँ हिमपात होगा। जो सबसे कम टेम्परेचर है कश्मीर का, तो कश्मीर में हिमपात होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य को कितनी परिक्रमा कर ली होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 परिक्रमा, क्योंकि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य का एक चक्कर जो है वो 1 वर्ष मतलब 365 दिन में लगाती है, इसलिए 12 वर्ष हो जाएगा, 12 परिक्रमा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है। किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, सभी तीनों पृष्ठों में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। तो चित्र दिया गया है यहाँ पर शुक्राणु, अंडाणु, एक्स और एक्स ये दिया गया है। तो बताना है आ और बा में कौन सा शिशु का होगा। अब देखेंगे यहाँ पर दिए गए शिशु आ और शिशु बा का लिंग होगा, तो क्या हो जाएगा? आ में एक्स वाई है, मतलब कि क्या हो जाएगा? नर। और जो बा में एक्स एक्स है, मतलब मादा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, शिशु अ नर और शिशु ब मादा होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42। मैं एक संश्लेषित पदार्थ हूँ जो गर्म होने पर भी पिघलता हूँ, बताओ नहीं पिघलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रेलिक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उद्योग में विभिन्न मशीनों के चलित भागों को प्रायः तेल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण घटाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दूरी समय का एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। दूरी है, एक साइड समय दिया गया है, तो बताना है वस्तु की चाल कैसी होगी, क्या होगी? एक समान चाल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, एक समान चाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है? तो कौन सा अधात्विक पदार्थ जो भाग लेता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य संश्लेषण वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण है। कौन से उदाहरण आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के हिस्सा थे। तो ये चित्र मैप दिया गया है इंडिया का। दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और अजमेर आमेर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, राजस्थान। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगा है तो आपके खेत में किस चीज की कमी आई है? तो किस चीज की कमी आई है? ह्यूमस की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। कितने साल प्रतीक्षा करनी होगी? अभी प्रेजेंट में 15 साल है और चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर होती है। तो अगर हम यहाँ पर 10 वर्ष और बड़ा होता तो वह चुनाव लड़ सकता था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, 10 ईयर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया, वे थे? कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक, खड़ा नमक रखा था। रात में वर्षा होने से वह पानी में बदल गया, यह परिवर्तन कहलाता है। तो यह कौन सा परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। तो ये भू आकृति जो है किस चीज की है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी। देखो ये पहाड़ है और पहाड़ से ये जो निकल रहा है ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है हमें लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर जो बी वाला हो जाएगा, सहायक संधि द्वारा राज्य विस्तार। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर दिया गया वो इससे मिल जाएगा। फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कार्य किया था? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलगाड़ी का संचालन। अब देखेंगे नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? सिविल सर्विसेज का गठन। ऑप्शन द जो होगा इससे मैच हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? दोहरे शासन प्रबंध को समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले का बा, दूसरे वाले का अ, तीसरे वाले का द और चौथे वाले का श। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पदक्रम या रैंक क्या है? सैनिक वर्ग में बढ़ते मतलब कि प्रमोशन कैसे होता था? हवलदार, फिर सिपाही, लांस नायक और नायक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59,
59 है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पट्टी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान है। तो कौन सी चट्टान हो जाएगी? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रंशन। तो देखा बच्चों, हमने इस वीडियो में 1 से लेके 60 तक के प्रश्नों का हल देखा। आई होप बच्चों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।